महिला को ये जानकर झटका लगता है कि उसका 9 साल का बॉयफ्रेंड जो सीईओ है वही लड़का है जिसने बचपन में उसे बचाया था। उत्साहित होकर वह पैट्रिक से पूछती है कि क्या उसने नाम बदल लिया, क्योंकि वह याद करती है कि उस लड़के का नाम फेलिक्स था। पैट्रिक की प्रतिक्रिया अजीब होती है, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ नहीं कहता। घर लौटकर एला को लगता है कि उसकी शंका सही है। अगले दिन वह पैट्रिक की माँ से सच्चाई जानने जाती है। जब वह पूछती है कि क्या पैट्रिक बचपन में अपहरण हो गया था, तो माँ कहती है कि उनका बड़ा बेटा फेलिक्स ही अपहरण हुआ था और वह बहुत थकी हुई है। एला को जल्दी जाने के लिए कहती है। फिर एला लौटती है और रास्ते में फेलिक्स से टकराती है। फेलिक्स उसे डायरी लौटाना चाहता है। एला पूछती है कि डायरी पढ़ने से कोई यादें आईं? फेलिक्स अभी भी कुछ याद नहीं कर पाता। एला इसे सामान्य मानती है। एला लिविंग रूम में बैठकर डायरी का इंतजार करती है और गलती से 2 तस्वीरें देख लेती है। एक में वही लड़का है जिसने पहले उसकी रक्षा की थी। फेलिक्स डायरी लेकर आता है। इस पल एला को यकीन हो जाता है पैट्रिक ही वही लड़का है। ऑफिस लौटकर एला समझ नहीं पाती कि पैट्रिक के अपहरण की बात क्यों साफ नहीं है। पैट्रिक और उसका परिवार सब नकार देते हैं। शायद एला को अब ऐसा दिखाना चाहिए कि वह कुछ नहीं जानती, वह बस काम की रिपोर्ट देती है। सुनकर पैट्रिक कहता है कि वह एला के साथ पूरा दिन नहीं बिता पाएगा। भले ही एला उसकी पहली मोहब्बत है, यह सहज ही समझ आता है कि पैट्रिक क्या चाहता है। एला शर्म से सीधे हामी नहीं भरती। पैट्रिक मजाक में कहता है, ओवरथिंक मत करना, रात को बस बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करनी थी। एला कहती है कि उसकी कल्पना इतनी ज्यादा जीवंत नहीं है। अचानक वह कहती है, अप्पा। पैट्रिक विश्वास नहीं कर पाता। एला ने उसे वही शब्द कहा जो वह हमेशा सुनना चाहता था। एला इसे दोबारा नहीं कहती। पैट्रिक उस पल को रिकॉर्ड न करने पर पछताता है। संध्या में एला पैट्रिक के घर जल्दी पहुंचती है। उसने नहीं सोचा था कि पैट्रिक सिर्फ पजामा में होगा। पहले वह कह चुका था कि लोग ओवरथिंक कर रहे हैं। एला जल्दी से सिर घुमा लेती है। पैट्रिक कहता है कि वह पहले कपड़े बदलने जाएगा। जब एला पलटती है तो उसे पैट्रिक के पैरों पर घाव दिखते हैं। वह सोचती है कि यह अपहरण के दौरान हुए चोट हो सकते हैं। दिल टूटकर एला रोने लगती है। अचानक उसकी बहन का फोन आता है। उसकी बहन गुस्से में है कि एला पैट्रिक के घर है। पैट्रिक को लगता है कि बहन ने उसे रुलाया है और थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है। पैट्रिक एला को सांत्वना देता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी बहन को भी हमारे रिश्ते के लिए मान लूंगा, कुछ भी हमें हरा नहीं सकता। एला पैट्रिक की मासूमियत देख मुस्कुराती है और घर लौटती है। पैट्रिक उसे अगले दिन डेट पर आमंत्रित करता है, लेकिन एला पारिवारिक समारोह के कारण नहीं जा पाती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पैट्रिक अचानक समारोह में पहुंच जाएगा।